स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं महाराणा प्रताप की। ये है, आप देख रहे होंगे। जय हो पंडित जी। तो ये मैंने महाराणा प्रताप का स्मृति चिन्ह पंडित जी से स्वीकार किया। हमारी बस रेडी हो गई है। चामुंड पहुंच गया हूं। देखिए यहाँ का बस स्टैंड भाई, इस गांव की मार्केट। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर महाराणा प्रताप जी की समाधि है। ये देखिए, मैं महाराणा प्रताप की समाधि स्थल पे पहुंच गया हूं। रोड पे ये गेट है। चामुंड गांव से ये 1 किलोमीटर है, 1-1.5 किलोमीटर लगभग। और भगवत कृपा से चामुंड गांव से मोटरसाइकिल लेकर आए, कहीं और जा रहे थे, लेकिन कहे बाबा जी आपको मैं दर्शन करवाऊंगा, तो वो यहाँ लेकर आए। अब मैं इसके अंदर चलता हूँ। यहाँ से करीब 100 मीटर दूर समाधि है। और ये चामुंड के रहने वाले हैं। जब भी आप आएँ मांगी लाल व्यास से वहीं मिलकर आप ये पूरा महाराणा प्रताप के दर्शन कर सकते हैं, और ये करवा देंगे। ये हमारे पंडित जी बहुत अच्छे हैं। चामुंड व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ मैं। और ये चामुंड व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। यहाँ गेट पर चिड़ियों ने बहुत अच्छा अपना आवास बना रखा है। ये आप देख रहे हैं ऊपर बहुत प्यारी प्यारी चिड़ियाँ हैं, सामने उड़ रही हैं। देखिए, ये चिड़िया भी हमें देखकर बड़ी प्रसन्नचित हो रही हैं। ये आ गई, देखा आपने? ये देखिए, स्वागत यही करेंगी आपका जब आप इधर आओगे। अब हम गेट से अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो ये हम महाराणा प्रताप के समाधि स्थल पे पहुंच गए हैं। ये आप देख रहे हैं सामने है। और ये प्रताप सागर बोलते हैं। प्रताप सागर पर महाराणा प्रताप के नाम से ही ये सागर बना है। और सागर क्या, ये कोई नदी है, नदी पे डैम बना के इसे झील के रूप में और सागर के रूप में इसका नाम रख दिया गया है। ये उनकी वंशावली है पूरी, वो ये प्रताप के पूरे वंश। और ये सिसोदिया वंश के राजा थे। तो पंडित जी ने बहुत अच्छा बताया। मेरा दिमाग इधर नहीं गया था, क्योंकि ये बहुत कम प्रिंटेड है। और ये महाराणा प्रताप की वंशावली है। अब आप देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं, ये महाराणा प्रताप का समाधि वंशावली है। सिसोदिया गुहिलोत शासक राजा गुहिल सन 567 वंश क्रम, ये है उनकी वंशावली। और चूंकि ये लिखा तो है, लेकिन बरसात के कारण इस पे जंग लग गया है और पूरा दिखाई नहीं देता। आप ये सागर देख रहे हैं। सागर के साथ यहाँ कुछ और भी बोर्ड लगे हैं। आप लोग जानते ही हो कि जब हल्दी की घाटी की युद्ध के बाद ये बाहर हो गए थे, तो इनके पास धन नहीं था। तो इनके मंत्री थे राजपुरोहित भामाशाह, और भामाशाह ने ही अपना पूरा धन देकर पुनः इनकी सेना खड़ी की थी। तो वो अभी भामाशाह का भी मकान यही है। ये आप देखेंगे महाराणा प्रताप स्मारक समिति चामुंड के समिति के लोग हैं। ये बहुत है, ये इसी गांव के लोगों के द्वारा ये डेवलप किया गया है। ना तो ये पुरातत्व विभाग में है, और ना ही उदयपुर राजघराने द्वारा बनाया गया जो ट्रस्ट, एक लिंग ट्रस्ट है, उसके अंतर्गत है। ये गांव वाले अपने ढंग से और स्वतंत्र रूप से महाराणा प्रताप के रख रखाव कर रहे हैं। और उनकी समाधि भी ये बनाए वही। और ये जो किला है, अभी आप इसके बाद किला देखेंगे, वो किला भी जो है यही लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं। अब ये देखिए, महाराणा प्रताप स्मारक समिति चामुंड, इस समिति का नाम है। समाधि स्थल वंडोली आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। अध्यक्ष ख्याली लाल देवड़ा, महामंत्री भगवती प्रसाद आमेटा, कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुमार खलुवड़िया हैं। इनके फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं नीचे। तो हम चलते हैं इस गेट से
प्रवेश करते हैं और महाराणा प्रताप के निर्वाण स्थल की तरफ। और पंडित जी बता रहे हैं कि ये जो पुल है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनवाया था। तो मैं देखता हूँ कि रामेश्वरम कन्याकुमारी से लेके महाराणा प्रताप तक हमारे अटल बिहारी वाजपेयी कुछ न कुछ कार्य जरूर करवा दिए हैं। बहुत ही महापुरुष थे निश्चित। पुल बना था, पर्यटन मंत्री थे अपने ललित किशोर जी चतुर्वेदी। उस समय पर्यटन मंत्री ललित किशोर चतुर्वेदी थे। देखिए पंडित जी आ गए, इनसे मुझे कितनी जानकारी मिली। हाँ, आपको बता दूं कि इससे पहले मेरा एक वीडियो है जो पहले चैनल पर है, संत शत्रुघ्न दास नाम से, उस पर भी महाराणा प्रताप का मैंने वीडियो बनाया है। लेकिन इतनी जानकारी उस समय नहीं थी क्योंकि मैं अकेला आया हुआ था, यहाँ भी अकेला था। आज पंडित जी महाराणा प्रताप की कृपा से पंडित जी हमारे साथ हो लिए, बीच रास्ते में मिले और ये मुझे बैठा कर कहे महाराज जी मैं आपको ले चलूँगा। तो मैं चल पड़ा, ये आ गए और इनसे मुझे इतनी जानकारी मिल रही है। तो हम और पंडित जी भाई चल रहे हैं महाराणा प्रताप जी के समाधि स्थल की तरफ। और आप प्रताप सागर देख ही रहे हैं, पहुंच गए हैं महाराणा प्रताप के समाधि पे। जो मेरी तमन्ना थी, मेरी इच्छा थी, बचपन में बहुत पढ़े थे महाराणा प्रताप की और चेतक की कहानी। वो एक मैथिली शरण गुप्त हैं कि कौन है, एक कविता लिखे हैं, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो हम लोग पहुंच गए हैं। अभी यहाँ मैंने पिछली साल देखा था, जितना कार्य हुआ था उसी पे कार्य रुका हुआ है। ठीक है, अब गांव की समिति है, गरीब समिति है भाई, सेठों की समिति नहीं है। क्यों बच्चों, देखिए हमारे बच्चे भी आ गए हैं। और ये कहाँ से बच्चे आए हैं? अरे मुंबई से। कम विद मी एंड वॉक विद मी इन दिस ग्राउंड। समाधि की तरफ बढ़ते हुए, पहले फव्वारे वगैरह सब लगे हुए थे। अच्छा, सब चालू थे और पूरे बगीचा बना हुआ था जोरदार का। हाँ, गार्डन बना हुआ था। लेकिन थोड़ी सी जमीन धंसने से वापस हमने इस पूरी पत्थरों को उखेड़ा और वापस नए सिरे से काम। तो पंडित जी बता रहे हैं कि पहले रेडी कर दिया गया था, बहुत सुंदर फव्वारे वारे सब चलते थे। आप देख रहे होंगे फव्वारों में, ये देखिए आराम से सब लगे हैं। लेकिन ये जमीन बैठ गई, इससे सब उखड़ गया, तो दोबारा उखाड़ के इसके दोबारा बनाने का प्लान है इन लोगों का। गांव से इकट्ठा करना है चंदा। हाँ, सरकार से कोई मदद मिल जाती है तो वापस काम शुरू होगा। अब ये लोग कह रहे हैं कि कुछ चंदा इकट्ठा करना है और इसके और सरकार से भी मदद मिल जाए तो ये दोबारा काम शुरू करेंगे। तो यहाँ ओरिजिनल प्रताप जो अंतिम प्राण त्यागे थे वो यहाँ त्यागे थे। ये उनकी समाधि है प्रताप की। ओरिजिनल जो प्रताप ने अंतिम प्राण इस अरावली पर्वतमालाओं में जो युद्ध की दोबारा तैयारी की वो यहीं से की थी। और जो अंतिम प्राण उनके यहीं छूटे थे और उनकी समाधि है। तो पंडित जी बता रहे हैं कि महाराणा प्रताप जी की जो ये समाधि स्थल आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं समाधि स्थल, और इसी प्लेस पर महाराणा प्रताप जी ने अपने शरीर का त्याग किया था। ऐसा नहीं कि त्याग कहीं और किए हो और समाधि यहाँ बनाई गई हो। मेवाड़ की तीसरी राजधानी है ये। तो मेवाड़ की ये तीसरी राजधानी है और यहीं पर उन्होंने अपना जो है शरीर छोड़ा था। मैं अपने पहले वीडियो में इस बोर्ड को पढ़ के सुनाया हूँ, हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप सिंह जी। इनका जन्म विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल 3 को हुआ था। राज्याभिषेक विक्रम संवत 1629 28 फरवरी सन 1572 को हुआ। मुगल सम्राट अकबर के मुख्य विख्यात सेनापति आमेर के कुंवर मान सिंह को हल्दी की घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में विक्रम संवत 1633 विद ज्येष्ठ शुक्रवार 31 मई सन 1576 ईस्वी को परास्त किया। विक्रम संवत
1636 सन 1579 में कट गया है पत्थर के महल और चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। ये जो नया किला बनाया वो अभी आपको दिखाएंगे, और चामुंडा मैया के पुजारी थे तो वहाँ एक मंदिर भी बना है। इसको 1579 में बनवाया और विक्रम संवत 1653 माघ शुक्ल को तारीख 19 जनवरी सन 1597 को यही उनका देहांत हुआ था। यानी 19 जनवरी के दिन 19 जनवरी सन 1597 को, और विक्रम संवत 1994 को वर्तमान महाराणा साहेब श्री भूपाल सिंह जी ने इस छतरी का जीर्णोद्धार कराया। छतरी को बनाया था भूपाल सिंह जी ने। आप देखिए इतनी जानकारी आपको मिल रही है। जो ये महाराणा प्रताप जी का वो है। यहाँ आप देखिए कि यहाँ एक परंपरा है समाधि के ऊपर शिवलिंग बनाने की, तो महाराणा प्रताप जी के ऊपर भी शिवलिंग बनाया गया है और मैं इसको नमन करता हूँ। और इसकी एक परिक्रमा करता हूँ। और आप कुछ मत पूछें, उदयपुर से प्रताप सागर यहाँ आने का रास्ता आपको बता दूं। उदयपुर से आप अहमदाबाद हाईवे पर प्रसाद नाम का एक स्थान है वहाँ, और वहाँ से 12 किलोमीटर चावंड गांव है। चावंड गांव में आप किसी से भी पशु पक्षी से भी अगर आप पूछ लें कि महाराणा प्रताप जी का समाधि कहाँ है तो सब बता देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ना इस झील में लाखों पशु पक्षी जो है सैर कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और गेट पर आप देखें हजारों पक्षी आपका स्वागत करेंगे बड़ी खुशी के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ। तो और ये घाटी आप देख रहे हैं। इसके बाद हम चल के आपको वो दिखाएंगे। ये वृक्ष लगा अटल बिहारी जी ने लगाया, ये कल्प वृक्ष। इसका मतलब अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ आए थे ना, उद्घाटन किया था पुल का। हाँ, तो ये निर्माण अभी आपको बताया ना कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पुल का उद्घाटन किया था। और ये वृक्ष जो आप देख रहे हैं ये इनके हाथ का कल्प वृक्ष अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ से लगा हुआ है। आज ये इतना बड़ा हो गया है, इसे अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ लगाया था। राष्ट्रपति वो क्या नाम था उनका, राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम थे उस समय। लेडीज क्या नाम था उनका? अच्छा, जो पंडित जी ने भी एक और जानकारी दी कि अपनी जो महामहिमा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी वो भी यहाँ आ चुकी हैं। तो देखिए भाई, अटल बिहारी वाजपेयी ने पुल बनवाया था। अटल जी ने? ओह, आप ये देखिए आपके सामने एक वृक्ष दिख रहा है, इस वृक्ष को भी अटल जी ने ही लगाया था। अटल भी आदरणीय सम्मानीय प्रातःस्मरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ 2 वृक्ष का रोपण किए थे। एक वो कल्प वृक्ष आप देख रहे हैं जो अभी देखे, और एक इस वृक्ष को भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लगाया था। ये पंडित जी के आने से कितना सुंदर जानकारी प्राप्त हुई, और आप सभी लोग आएँ। और एक चीज़ आपको बता दें, हम अपने साधु संतों को भी बताते हैं, कहते हैं कि फला समाधि जागृत है, वहाँ पूजा पाठ करिए तो आपको फल मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये महाराणा प्रताप की भी समाधि जागृत है, सेवा पूजा। और यहाँ अगर आके आप एक पुष्प भी चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और ये है समाधि स्थल। तो अब हम महाराणा प्रताप के किले की तरफ बढ़ते हैं जो उन्होंने हल्दी घाटी के बाद आके बनाया था। उस किले में सबसे ज़्यादा सहयोग, पूर्ण सहयोग था भामाशाह जी का। भामाशाह जी इनके पूर्व मंत्री और पुरोहित थे। तो जब ये जंगल भ्रमण कर रहे थे तो भामाशाह जी इनसे मिले और
भामाशाह जी ने अपनी पूरी संपत्ति, एक भावनात्मक विषय है ये, उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति अपने राजा को दे दी कि आप इससे सेना तैयार करिए और दोबारा युद्ध की तैयारी करके मेवाड़ को मुक्त कराइए। और फिर अब हम वहीं चलते हैं, और किले के सामने ही भामाशाह का भी मकान है, लेकिन अभी वो साफ सफाई, पिछले समय जब मैं आया था तो साफ सफाई तो नहीं हुई थी, अंदर था पेड़ों के झाड़ के बीच। तो अब देखेंगे, और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर जी से आशा करता हूं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, सम्मानीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ आए हैं, तो अब इसके रख रखाव के लिए थोड़ा सा धन की व्यवस्था करवाएं, और जिससे कि ये समाधि स्थल का पुनः निर्माण हो सके। बना अब मैं महाराणा प्रताप जी के उस पुराने किले की तरफ चल रहा हूँ, लेकिन किले का गेट इधर इस साइड से है और वो कुछ बंद भी रहता है, परंतु इस तरफ आप पीछे मेरे माँ चामुंडा का गेट देख रहे होंगे। तो किले के सबसे बैक साइड में महाराणा प्रताप जी ने चामुंडा, उनकी आराध्य देवी थी, तो चामुंडा का मंदिर बनाया था, चामुंडा देवी का। तो इसको दर्शन करके फिर हम बैक साइड से प्रवेश करेंगे, और ये पहुंच चुके हैं। चल, ये आप देख रहे हैं, ये चामुंडा माँ का मंदिर है। इसको मैंने दिखाया अपने पहले भी वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके सामने जो है वो किला है जहाँ महाराणा प्रताप जी रहते थे। हमारी माताएं देखो फूल माला माता जी का बेच रही हैं, दे दो ले लो, पैसा दे रहे हैं आके। फूल मैंने माला ले लिया है माता जी का चढ़ाने के लिए, ये देख। चलो, और मैं दर्शन करके आ रहा हूँ, हमारे पंडित जी माला ले लिए हैं। सबसे पहले आप धूने का दर्शन करिए। अरे पुजारी जी हैं, इनसे आपको सुनना चाहें माता जी के विषय में, माता जी के इतिहास के विषय में, तो पुजारी जी बताएंगे। ये चामुंडा माँ के इतिहास के विषय में कुछ पुजारी जी हमें बताइए। ये महाराणा प्रताप की कुल देवी चामुंडा देवी के पुजारी हैं, और पुजारी जी माँ चामुंडा के विषय में आपको कुछ बताएंगे, बताइए। नमस्ते। आप खड़े हैं मेवाड़ के प्राचीन शक्तिपीठ माँ चामुंडा के दरबार में। ये उदयपुर जिले से 60 किलोमीटर की दूरी पे चावंड गांव में स्थित है। माता रानी महाराणा प्रताप जी की आराध्य देवी हैं। महाराणा प्रताप जी यहाँ पे 12 साल रहे थे। उनके अंतिम 12 साल चावंड में बिताए, और चावंड की संकटकालीन राजधानी थी। ऐसी दंत कथाएं हैं कि महाराणा प्रताप और माता रानी सक्षम एक दूसरे से बातें किया करते थे। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी का राज्याभिषेक या चावंड में हुआ। यहाँ पे महल है, और चावंड की प्रमुख शैली रागमाला शैली भी चावंड में निकली। चावंड का ठीक है, चावंड मेवाड़ की पूरी संकटकालीन राजधानी रही, और यहाँ पे चावंड में कला और संस्कृति सबसे ज़्यादा बड़ी चावंड में। और चावंड माता रानी की स्थापना, मूर्ति की स्थापना लोड़ा चावंडिया नामक राजा ने कराया, जो ईडर के शासक थे। ईडर की सीमा चावंड तक लगती थी, और चावंड का नाम माता रानी माँ चामुंडे के नाम से पड़ा। धन्यवाद। तो आपने पंडित जी का विश्लेषण सुना, आपने पंडित जी का विश्लेषण सुना कि ये चामुंडा माँ महाराणा प्रताप की कुल देवी थी, और यहाँ मेवाड़ की पूरी कला इस मंदिर में दिखाई गई है, जो आप देख रहे हैं। हमें स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं महाराणा प्रताप की, ये है, आप देख रहे होंगे।
ठीक। तो पंडित जी के माध्यम से स्मृति चिन्ह मैंने स्वीकार किया और ये पंडित जी खड़े हुए हैं। ये देखिए भाई, चामुंडा मैया के मंदिर के सामने ये माताएं जो है बड़े प्रेम से माला बेच रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की लड़की आई थी तो इस मंदिर के सामने ये माला देखकर ही बहुत प्रभावित हो गई थी। ये देखिए माला गुथा हुआ, और इससे वो बहुत प्रभावित हुई थी। अब मैं महाराणा प्रताप जी के किले के किनारे किनारे चल रहा हूँ। आप देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं ये किले की दीवार चल रही है साथ में, और इधर से ये गेट था, मेन गेट आप देख रहे हैं, और यहाँ से महाराणा प्रताप जी का महल है इस झाड़ी के पीछे, खंडहर में बदल गया है। और हम चल रहे हैं। तो आप देखेंगे ये है सामने प्रतीक के रूप में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाई गई है। सबसे पहले महाराणा प्रताप के आदमकद मूर्ति का दर्शन करने से पहले आप ये दर्शन कर लें घाटी का। ये देखिए आपके चारों तरफ घाटी ही घाटी नज़र आ रही है। इस समय तो रोड बन गया है, नहीं तो जब रोड नहीं था तो इस घाटी में आना बड़ा नामुमकिन था। और ये आपको पर्यटन विभाग का बोर्ड लगा हुआ है। 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने चावंड को मेवाड़ की राजधानी बनाया। देखिए कितना स्पष्ट लिखा है। यहाँ उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 12 वर्ष व्यतीत किए थे। उनके राजकाल में चावंड में महल व चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण कराया गया। महाराणा प्रताप का देहांत 19 जनवरी 1597 को यही हुआ। उनकी समाधि चावंड से 2 किलोमीटर दूर बांडोली गांव के निकट तालाब में बनी हुई है। वो जो अभी आप देखें प्रताप सागर के अंतर्गत। थोड़ा इंग्लिश में मैं पढ़ दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ द टूरिज्म चावंड, महाराणा प्रताप इस्टेब्लिश्ड चावंड as the new capital of the Mewar in the year 1585 AD. He spent the last 12 years of his life here. 12 साल यहाँ रहे हैं महाराणा प्रताप जी। During his reign, he built a place and a temple of the goddess Chamunda. He left her his heavenly abode from here on 19 January 1597. His Centaur has been constructed about 2 kilometers from Chamand in a lake near Bandoli. थैंक यू। महाराणा प्रताप को हमारी श्रद्धांजलि। तो ये महाराणा प्रताप का आप देख रहे हैं, ये प्रतीक के रूप में बनाया गया है और इसी चावंड गांव की समिति के द्वारा, जो आप वो समिति का नाम आप पढ़े थे, तो ये है महाराणा प्रताप जी का आदमकद मूर्ति। ये मोहनलाल जी सुखाड़िया जी थे ना पहले, हाँ, उनके द्वारा स्थापित की गई है। पंडित जी बता रहे हैं कि मोहनलाल जी सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, उनके द्वारा ये मूर्ति का स्थापना की गई है। बहुत सुंदर। और जैसा कि आपने सुना है कि महाराणा प्रताप का भाला 80 केजी का था। आप देखिए वो भाला उसी रूप में, जिस रूप में महाराणा प्रताप का भाला था, क्योंकि मैं उदयपुर पैलेस में भाले को देख चुका हूँ और वो मेरे पहले वीडियो में है, जिसका लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। उसमें भाले का बहुत स्पष्ट फोटो है। तो वो
उसी नक्शे का ये भाला जो निर्माण किया है, भाला आप देख रहे हैं, उसी सेम टू सेम नक्शे का है। मुझे ये भाला देख के याद आया, वो भाला जो इनका ओरिजिनल भाला है वो उदयपुर सिटी पैलेस में रखा हुआ है। आज भी आप उसको दर्शन कर सकते हैं। पहले तो उसमें कोई कपड़ा वपड़ा नहीं लपेटा था, खुला था, लेकिन अब उसको कपड़े से ढक दिया गया है। और आप देखें यहाँ से प्रताप सागर दिखाई दे रहा है और महाराणा प्रताप की समाधि स्थल भी दिखाई दे रही है। मैं बैक कैमरे से, तो सूर्य की लाइट है, अब जूम में कितना आएगा मैं बता नहीं सकता, लेकिन सामने प्रताप सागर वो दिख रहा है, आप देखिए। और उस प्रताप सागर के बीच महाराणा प्रताप की समाधि भी दिख रही है मेरी आंखों से। ये उनके महल है। और ये महाराणा प्रताप जी का महल है जो खंडहर में बदल गया है। सामने आप देख रहे हैं टीले पे। महल पे जाने का रास्ता है पंडित जी? हाँ, तो महल पे पंडित जी रास्ता बता रहे हैं, हम चलेंगे। चामुंड गांव दिख रहा है और ये महल दिख रहा है, तो अब चलते हैं महल की तरफ। समाधि का सीट है ना? ओह हाँ, ये समाधि की वो लगी है। महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापना महामहिम श्री मोहनलाल सुखाड़िया, राज्यपाल आंध्र प्रदेश। अध्यक्षता माननीय श्री हरदेव जोशी, मुख्यमंत्री राजस्थान। विशेष अतिथि माननीय श्री हीरालाल देवपुरा, निर्माण एवं विद्युत मंत्री। दिनांक 18/1/76। ये 1976 में ये मूर्ति लगाई गई। माघ कृष्ण 1 संवत 2032 दिन रविवार के दिन। आप जो ये महाराणा प्रताप की आदमकद मूर्ति देख रहे हैं, ये सुखाड़े जी 1976 में लगी। और ऐसे महापुरुष को बार बार नमन, जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भारतीयता के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिए। अब महाराणा प्रताप के महल की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या है। तो अब हम महल की तरफ चल रहे हैं और ये आप देख रहे हैं, इस किले में इसके चारों तरफ नीचे 1 किलोमीटर पे दीवार है चारों तरफ। ये महल है, जिसके अंदर ये महल है राणा प्रताप का, और एक ही बिल्डिंग है। तो इससे लगता है कि यहाँ किले में केवल महाराणा प्रताप ही रहते थे, उनका परिवार ही थी। ये पूरे का रख रखाव चामुंड गांव वाले स्वयं कर रहे हैं। और मुझे अब याद आ रहा है, उदयपुर सिटी पैलेस के ऑफिस में मैं बैठ के बात कर रहा था, तो वहाँ एक लेडीज बैठी थी, उसने भी मुझे बताया था कि वो हमारे ट्रस्ट के अंतर्गत, यानी ये महाराणा प्रताप की समाधि वहाँ जो राजघराने का ट्रस्ट है महाराणा प्रताप के वंश के, उसके अंतर्गत नहीं है। इसे चामुंड गांव वाले स्वयं जो है देखते हैं। तो ये महल के फर्स्ट पोर्शन पे हम आ गए हैं और यहाँ पुरातात्विक विभाग वाले बोर्ड भी अपना लगा दिए हैं, जैसा कि इंस्ट्रक्शन में वो पुरातत्व विभाग में चला गया है। अच्छा, समाधि और ये मंदिर। अब ये दोनों प्लेस महाराणा प्रताप का किला, जिसमें 2 चीज़ें हैं, वो मूर्ति और ये महल पुरातत्व विभाग ने अपने अंडर में ले लिया है।
तो सबसे पहले आपको दिखा दें, मैं ये खुदाई की पुरातत्व विभाग वालों ने 2-3 साल पहले ये उसके अंदर अवशेष और इधर निकाले हुए हैं अंदर से। तो पंडित जी बता रहे हैं कि इसको पुरातत्व विभाग वाले लेकर अब ये पहले चरण पे नीचे था, ये दूसरा चरण और ये तीसरे चरण पे मैं आ गया हूँ। इसकी खुदाई किया है जो आप देख रहे हैं। अब इसका वर्णन मैं आपको करता हूँ कि कहाँ क्या मिला है उनको। और ये कुछ कलाकृत पत्थर मिले हैं। आप ये जो सामने आप देख रहे हैं, यहीं कहीं पे जंगल में भामाशाह का मकान था और भामाशाह ने ही महाराणा प्रताप को पैसे दिए थे और उसी से इन्होंने अपना किला बना के नई राजधानी बनाया। और ये आप देखिए, हमें लगता है उस समय गेट वहाँ से था और इधर से प्रवेश द्वार था, जो भी रहा हो, जैसा भी रहा हो। हाँ, इधर से ही प्रवेश द्वार था मेन इसके अंदर का। ये आप हमें दिखाई दे रहा, देखिए, यूँ सीढ़ी के द्वारा यूँ, और जैसा भी रहा हो। और इसके बाद इसके ऊपर आते हैं। अब ये आपको यहाँ से दिखाई देते हैं। ये हमें लगता है पानी का क्या कोई सिस्टम व्यवस्था थी, जो उस समय इसका प्रयोग होता था, या स्नान घर, बाथरूम, जो भी ये रहा हो। और इसके बाद ये रूम, ये आप देखिए, यहाँ इतना सीमेंटेड मिला है और इसमें जल की व्यवस्था रहती थी, या जो भी रहा हो, जल से ही संबंधित उपयोग के लिए था। इसके बाद ये, और यहाँ नाली भी बनी है। वहाँ उनका उधर एक गेट था, एक उधर गेट है कोने पे, एक इधर गेट है। तो बताया ना कि देवी माँ, पंडित जी बता रहे हैं देवी माँ की तरफ एक गेट था। तो वो तो ये किले के सबसे बैकग्राउंड में देवी माँ का मंदिर था। और वो, और एक ये गेट आपको दिखाए जो प्रवेश था। और ये कमरे थे। और ये आप देखिए, टूट गया है। बहुत जल्दी का निर्माण था, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी आवास की आवश्यकता थी किले की। झरोखा रखा है इधर गेट सीधा मंदिर की तरफ। अब ये नीचे से रास्ता था, आप देखिए उस समय कैसे बना होगा, वो सब गिर के पट गया है। और ये रास्ता सीधा मंदिर की तरफ जाता था, आप दिखाई दे रहा है। ये रास्ता जो आप देख रहे हो, ये बैकग्राउंड का रास्ता था, सीधा मंदिर की तरफ जाता था। और इस तरह से इसी को राजधानी बना के किले में, और किले में केवल एक महल बना के रहते थे। और इस साइड से निकल के आप देख रहे हैं यहाँ, और ऐसे देवी मंदिर में महाराणा प्रताप जी जाते थे। और जिस तरह ये दीवार देख रहे हो, इसके आगे भी एक दीवार है। इस तरह इस किले के चारों तरफ दीवार ही दीवार थी। हम पीछे से एकदम दिखाते हैं। इस समय वो दीवार दिख रही है कि नहीं दिख रही? इस झाड़ियों में वो दीवार दिख नहीं रही है। इधर से एक पूरा एक दीवार, वहाँ से चारों तरफ 1 किलोमीटर की दूरी में वो महाराणा प्रताप की मूर्ति है। तो इस घाटी में इस तरह से महाराणा प्रताप जी 12 साल इस किले को बना के, सामने वाली अरावली पर्वतमाला टोटल सामने दिख रही है ना, बड़ी बड़ी सामने
और ये जो सामने बड़ी बड़ी पहाड़ियां आप देख रहे हैं, ये पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। यहीं से तैयारी की युद्ध की, सामने से ले यहाँ रहते थे और पूरी तैयारी सामने से होती थी पूरी। ये घेराव के लिए पूरा पहाड़ है, इसको इसलिए सेलेक्ट किया घेरा। अब ये पंडित जी बहुत अच्छा एक वो बताए कि इस अरावली पहाड़ी जो आप देख रहे हैं, वहाँ इनके सुरक्षा गार्ड रहते थे और इस पहाड़ी के बीच में ये किला बना हुआ था जहाँ अपने को सुरक्षित, इसीलिए किले में और निर्माण नहीं है, केवल महाराणा प्रताप के महल का ही निर्माण है। इनकी सेना अरावली पहाड़ी में रहती थी, ये सामने आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये कम से कम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से अपना घेरा बनाए हुए थे और वहाँ इनकी सेना इनकी सुरक्षा में रहती थी। और यहीं से इन्होंने बाद में गुरिल्ला युद्ध करके मेवाड़ के काफ़ी क्षेत्र को स्वतंत्र करा लिया था, एक बात ये भी है। तो अंत में इनके पुत्र ने पूरी तरह से शासन, अकबर के पुत्र, एक गेट यहाँ है, उसको बंद कर दिया गया है पीछे के इधर से। हाँ, एक गेट यहाँ है, बताया ना, इसमें एंट्री, मेन एंट्री पहले इस साइड से थी तो, और वो बैक गेट था। तो इस तरह से इसका निर्माण था, बहुत गोपनीय निर्माण था। अब इसकी खुदाई हो, सही ढंग से निकले तब पता चले। पूरा महल इसके अंदर है, पूरा इसके नीचे ही है। पंडित जी बता रहे हैं इधर से एंट्री थी कि ये ऊपर तो ये है, लेकिन वो नीचे से एंट्री आपको दिखाया ना, मैं गया हुआ हूँ, गेट के अंदर गया हुआ था। आपको दिखाया ना कि मेन गेट इधर से है और यहाँ से एक गेट अंदर है। वो तो पंडित जी बता रहे हैं कि मैं खुद गया हूँ इसके अंदर, उसके अंदर गया। छोटा सा गेट, जो कि पूरा महल इसके अंदर दबा हुआ है। अब वो पुरातत्व विभाग उसे नहीं खोलना चाहता क्योंकि ऊपर लेंटर है। तो आप जानते हो, जो सिक्योरिटी के कारण जो है ऐसी चीज़ों को पुरातत्व विभाग दबा के रखता है। तो पूरा महल इसके नीचे है, ये फ्रंट साइड का लेंटर है, इसके ऊपर भी कुछ कमरे मकान बने थे। तो इस तरह से ये भी बहुत सुरक्षित और गोपनीय बनाया गया था। और नीचे से ही आप देखें वो गेट खुला हुआ है देवी मंदिर का। तो इस तरह से ये, और ऐसा नहीं है, यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये आप देख ही रहे हैं। और हमारे पंडित जी बता रहे हैं इसका मेन गेट, एंट्रेंस गेट उस साइड से था और बैक गेट इस साइड से था। बैक गेट से देवी माँ के दर्शन करने जाते थे। इससे चारों तरफ 1 किलोमीटर की रेंज में एक दीवार है छोटी सी, पूरी चारों तरफ है, जो किले को सुरक्षा प्रदान करती है। मेन सुरक्षा इनकी जो सेना थी अरावली घाटी के एंट्रेंस पर रहती थी। ये 10 किलोमीटर के सामने पहाड़ी है, एंट्रेंस है, वहाँ रहती थी। और यहाँ से आप देख रहे हो प्रताप सागर और इनकी समाधि स्थल वो दिखाई दे रहा है। तो और एक बात जो अभी आप सुन भी चुके कि मेन महल इसके नीचे दबा है, जिसे पुरातत्व विभाग ने खोला नहीं है। पंडित जी बता रहे हैं कि मैं वो फ्रंट साइड के नीचे गेट से अंदर गया हूँ, अब बंद कर दिया गया है। और ये इतना फ्रंट साइड में ये महल का इतना पोर्शन है, जिसमें 1, 2, 3 कमरे ऊपर हैं, 4। और ये बाथरूम या पानी के सिस्टम का है, नाली दिखाई दी। और ये कमरे हैं 2-4। इसके क्या एक चीज आपको बता दूं कि ये महल के साइड में 9 घेरे बने हुए हैं इसके। महल कई लेयर में है। और ये महल टोटल जो राणा प्रताप जी का आवास था वो टोटल अंडरग्राउंड है। वो ऐसा देखने से ही पता है, क्योंकि एक किले की दीवार जो है, मेन दीवार जो हमने बताया 1 किलोमीटर के चारों तरफ घेरा है, वो ये नीचे दिख रही है, आप देख रहे हैं। ये दीवार जो आप देख रहे हैं, ये इसके 1 किलोमीटर रेंज में पूरी तरह घेरी गई है। क्योंकि उस समय पैसा ज़्यादा नहीं था
तो ये दीवार बहुत हाई क्लास की नहीं बनी, लेकिन आर्मी जो है अरावली की घाटी में यहाँ से 10 किलोमीटर चारों तरफ घेरा बनाई थी पहाड़ियों में, जितना एंट्रेंस था वो सब रोक दिया था। दूसरी लेयर आती है दीवार की ये, और ये तीसरी लेयर है। इसके बाद आप आएंगे तो आपको यहाँ एक चौथी लेयर ये दिख रही है। फिर इसके बाद एक वो फिर जो दीवार दिख रही है 5वीं लेयर है, फिर वो दीवार 6ठी लेयर है, फिर 7वीं 8वीं 9वीं लेयर पर जाके वो पूरा महल का ऊपरी हिस्सा दिख रहा है। उस साइड से महल में आने का जो गेट था वो नीचे से डायरेक्ट महल में जाने का था, और नीचे से ही निकलने का वो देवी माता, इधर देवी माँ का मंदिर है तो देवी माँ के मंदिर को जाने का रास्ता था। इस तरह से ये महल का पूरा अंडरग्राउंड पोर्शन है जो कि खोला नहीं गया है, और ये दीवारें टूटी हैं, कुछ दीवारें दिख रही हैं। इस तरह से पीछे बैकग्राउंड में गार्डन भी रहा होगा, जो भी हो इन्हीं लेयरों पे जैसा भी रहा होगा राजमहल की तरह। ये बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही इमरजेंसी में निकल जाने के दृष्टिकोण से बनाया गया था। और आपको बता दूं कि महाराणा प्रताप जी गुरिल्ला युद्ध के सबसे महानायक माने जाते हैं, और उसके बाद गुरिल्ला युद्ध यदि किसी ने शुरू किया था तो शिवाजी ने शुरू किया था महाराष्ट्र में। आप जब नासिक से त्र्यंबकेश्वर जाएंगे तो शिवाजी नासिक के रास्ते से त्र्यंबकेश्वर में प्रवेश करके पहाड़ी चढ़ के पीछे निकल जाते थे। एक गोपनीय रास्ता था जहाँ गोदावरी उद्गम है उसके आगे से। तो दूसरा गुरिल्ला युद्ध अगर भारतीय शासन में किसी ने किया है तो शिवाजी ने किया है, और प्रथम महाराणा प्रताप ने। तो महाराणा प्रताप के समर्थक इतिहासकार लिखते हैं कि यदि महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध में अपनी सेना को बहुत ही पारंगत कर दिया था, तो इस महल में सेना का तो कोई आवास नहीं है, लेकिन इन पहाड़ियों के बीच में ही उनका युद्ध का और युद्धाभ्यास का सब क्षेत्र रहा है। उसे अभी खोज करने की आवश्यकता है। बता रहा था वो ये आ रही है, आप देख रहे हैं किले का, और ये गेट है। पहले वीडियो में भी मैंने इसको दिखाया है, चारों तरफ किले के फैली हुई है। और ये सामने आप देख रहे हैं भामाशाह का मकान था। इस कहीं झोपड़ी में लोग बताते हैं, झाड़ी में, उनका भी मकान यहीं पर था। वो इनके मंत्री जिनके पैसे से महाराणा प्रताप ने ये सब खड़ा किया, और जनता ने भी पैसा दिया होगा। ये मेन गेट है, इस गेट से एंट्रेंस है और इस किले का, और इधर से इस साइड से महल का प्रवेश था, उस साइड से बैक गेट था जो आपने देखा। तो हमारे सामने इस समय प्रकाश मीणा जी हैं, तो जो यहाँ फ्री में गाइड का काम करते हैं, महाराणा प्रताप जी के विषय में गाइड कर रहे हैं। जो भी यहाँ आता है उसको गाइड करते हैं। मैं तो भाई एक जानते हो कि इट इज़ माई नेचुरल हैबिट, माताजी मंदिर से गेट खुला, इट इज़ माई नेचुरल हैबिट टू सी हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल एंड रिलीजियस प्लेसेस एंड नेचुरल ब्यूटी प्लेसेस। तो ये 4 पॉइंट्स आई गो टू सी: नेचुरल ब्यूटी प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस, जोग्राफिकल प्लेसेस और एंड रिलीजियस प्लेसेस. It is my fourth subject where I traveled to see. समाधि पे जाके पाया कि समाधि वो जागृत है और कई राष्ट्राध्यक्ष भी वहाँ आ चुके हैं. अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका डेवलप किया है, पुल का निर्माण किया है, 2 वृक्ष वहाँ लगाए हैं समाधि पे. अब ये पुरातत्व विभाग ने ले लिया है तो मैं पुरातत्व विभाग से कहूँगा वो यहाँ एक केयर टेकर रखे. यदि केयर टेकर नहीं है, कोई संभवतः रखा होगा, लेकिन उस माली से बोले कि इसकी साफ़ सफाई और सही ढंग से इसकी खोज की जाए और अपने वैज्ञानिकों से कहे कि आए महल के निचले हिस्से को पूरी तरह से लीक आउट करें. देखिए ये सभी बच्चे देखने जा रहे हैं.
ये महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में यूँ लोग कहते हैं हार गए थे। ठीक है, जो कुछ भी हुआ हो एक शोध का विषय है। फिर उसके बाद उन्होंने ये चामुंड को ही अपनी राजधानी बनाया और 12 साल इस राजधानी में खुद रहे। इसके बाद उन्होंने शेर से डायरेक्ट लड़ते हुए उनके दिल या फेफड़ा जो आप कहते हैं फट गया था। कोई तलवार से नहीं, हाथ से ही इन्होंने शेर के मुख को फाड़ दिया था और उसमें उनका दिल फट गया था। इससे उनका शरीर पूरा हो गया, देहांत हो गया और 12 साल वो यहीं से। फिर इनके पुत्र अमर सिंह और उधर अकबर भी मर गया, तो अकबर के पुत्र जहांगीर में समझौता हो गया। फिर मेवाड़ की राजगद्दी इनके पुत्र अमर सिंह के हाथ में चली गई और अमर सिंह फिर राजा हुए और राजगद्दी अपने हाथ में ले लिए और उधर जो है जहांगीर रहा। तो अमर सिंह ने एक शर्त रखी थी कि आपके दरबार में हम उपस्थित नहीं होंगे। जहांगीर ने इसको मान लिया था। समझौते के अंतर्गत महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को मेवाड़ की गद्दी मिल गई थी। तो ये हम किले में रह के बोल रहे हैं, किले की दीवार है आप देख रहे हैं। और अब हम इस किले से विदा लेते हैं, फिर चलते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम।